सानह 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सजाओं में 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत शामिल। दीगर मुजरिमों की सजाओं का ऐलान उनके खिलाफ कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फरहमी में एक अहम संग मील है। इस दिन कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई की सजाओं पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अदम इत्मीनान का इजहार। ट्वीट में लिखा, होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। अभी तो कारकुनान को सजा हुई है जो इस मंसूबे के करता धरता थे। जब तक उन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल कहते हैं, कानून कहता है कि फुटेज असली हो तो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। पीटीआई के एक रहनुमा ने भी वीडियो को चैलेंज नहीं किया। जियो फोरेंसिक के जरिए भी आप सच को साबित कर सकते हैं। में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया कि ये जाली है। पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा मसला जो इस शहर का मसला है वो पानी का मसला है, जिससे गुज़िश्ता 15 दिनों से कराची के शहरी मुतासिर है। और ये मसला जिस पर आज हम एहतजाज कर रहे हैं, शहर में 15 मुकामात से ज़ायद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग पानी न होने के बाइस जगह जगह चौक और चौराहों पर जमा हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। नल खोलो पानी नहीं, बटन दबाओ बिजली नहीं, चूल्हा खोलो गैस नहीं। ये कैसी जिंदगी है। बेबस कराची वाले अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी जरूरियात के लिए मुजाहिरे, एहतजाज। पानी बिजली गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा। मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत पर शहरियों का मिजाज मजीद बरहम हो गया। एहतजाज के सबब शहर का निजाम मफलूज हो गया। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग पानी का ज्यादातर। बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, मतलब बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। सुबह हम लोग गए देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? पानी नलों से चाहिए, टैंकर से नहीं। अदम फराहमी पर कराची वालों ने टैंकर माफिया की मिली भगत भांप ली। सप्लाई के लिए जाने वाले वाटर टैंकर को रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। दो टोक कहा, पानी हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का पानी जैसा शफाफ झूठ। पानी की तलाश में सड़कों पर निकले शहरियों को झूठी तसल्ली। कहा, शहर भर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम पंपिंग स्टेशन पर नॉर्मल सूरत हाल है। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मामला तय पाए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद नहीं दिया जाएगा। तालिब इल्मों को जो इस मुल्क का मेहमान है, सियासत की नजर ना किया जाए। सियासी जमातें इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। और आज अगर इन नौजवान बच्चे बच्चियों को सजाएं हुई हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है।
और जिन लोगों ने उनको आगे किया, आज मैं समझता हूं असल में तो उनको सजाएं दिलवाने में उसी सियासी जमात का हाथ है जिन्होंने आगे करके पीछे हाथ हटा दिया। सियासी जमातें नौजवान तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। जिन लोगों ने नौजवान तलबा को आगे किया, असल में वही जिम्मेदार है। आज मेरा आज़म है तमाम नौजवानों तालिब इल्मों के मुस्तकबिल के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की शहर के हालात पर अनोखे अंदाज में तनकीद। कहा, कराची में पानी इतना आ रहा है कि उसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया। और तो और कराची में बिजली भी सस्ती हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जामे शहादत नोश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का टांक में 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारा फख्र हैं। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जुडिशल कमीशन के तहत वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियाँ 3 जनवरी तक तलब कर ली। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 2 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त हो गई। एक जाँ बहक होने वाले तारकीन वतन की शनाख्त शब्बीर अख्तर वल्द मोहम्मद मुश्ताक के नाम से हुई, जो सियालकोट का रिहायशी है। अब तक 7 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो चुकी, जिनकी मैयतों को जल्द वतन रवाना किया जाएगा। अमेरिका जाने वाली खातून मुसाफिर गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक सना खाजा नामी अफगान खातून ने जाली कागजात पर अमरीकी वीज़ा हासिल किया था। मुलजिमा 13 नवंबर को चमन के रास्ते इलाज के नाम पर पाकिस्तान आई। खातून ने पाकिस्तानी वीज़ा भी जालसाजी से हासिल किया था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। फ्रांसीसी बाशिंदे से 1 किलो से ज़ायद मिक़दार में मनशियात बरामद। मुलजिम भारत से इस्लामाबाद आया था, जो मनशियात चॉकलेट्स की पैकिंग में छुपाकर स्मगल कर रहा था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होने का इम्कान, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में होगा। प्रेस अब कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे, जो हमारी जो छोटे रूट हैं, जैसे लाहौर गुजरात है, लाहौर साहिवाल है, कराची हैदराबाद है, इस तरह के जो रूट हैं जो कि 200-250 किलोमीटर के का फासला में हैं, उनके अंदर हम कोई 200 बसें इंट्रोड्यूस करें। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। आवाम के लिए अच्छी खबर। डेवो कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें आइंदा चंद बरस में रूट पर लाएं। गजा में इसराइल फजाई हमलों में जबालिया के एक ही घर के 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में अब तक शहदा की तादाद 45,000 से जायद हो गई। यमनी हो चुका इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तल अबीब में 16 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।
भारतीय क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान मुकामी मीडिया के सवालों का जवाब देने से हिचकिचाने लगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की मीडिया से गुफ्तगू में सिर्फ भारतीय सहाफियों के सवाल लिए गए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को सवालात का मौका नहीं दिया गया, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई सहाफी बरहम दिखाई दिए। दुनिया भर में साल नौ के जश्न की तैयारियां। मॉस्को में 2025 को खुशामदीद कहने के लिए जोशो खरोश उरूज पर। हर साल की तरह इस साल भी रेड स्क्वायर पर आइस स्केटिंग रिंक खुलने के साथ सालाना क्रिसमस मार्केट भी सज गई है। मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का सुनहरी मौका। आज की रात साल की सबसे बड़ी रात है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज साल की तवील तरीन रात और इसके बाद कल का दिन साल का सबसे मुख्तसर दिन होगा। सड़क पर चलते फिरते लोगों की जिंदगी हादसात से कैसे महफूज बनाई जाए। 85 बरस पहले इंजीनियर्स ने इसका न सिर्फ हल निकाला बल्कि कामयाब आजमाइश के बाद मार्केट में भी पेश किया। कार कैचर एका मोटर डिवाइस को शहरियों ने काफी पसंद किया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। इस्लामी और कौमी रिवायत का अहिया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज जालंधरी ने गज़लें, नज़्में और गीत भी लिखे। उनकी लिखी नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ आज भी अवाम में बेहद मकबूल है। और पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 40वीं सालगिरह मना रही हैं। मारूफ मॉडल और अदाकारा माहिरा खान ने अपने करियर का आगाज बतौर वीजे किया। उनके मशहूर ड्रामों में हमसफर और शहरेज़ाद काबिल जिक्र हैं। सदक़े तुम्हारे, बिन रोए समेत कई ड्रामों से मकबूलियत पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।